आज हम लोग स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी का क्वेश्चन हल करेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन है यहाँ पर। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि कुछ विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी के समूह द्वारा कुछ पर्यावरण से संबंधित सर्वेक्षण किया जाता है और सचेतन के लिए जिसमें 20 घरों का सर्वेक्षण किया जाता है। कितने घरों का? 20 घरों का सर्वेक्षण किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि प्रति घर माध्य ज्ञात करें, यानी जो पौधे की संख्या है प्रति घर कितने पौधे हैं बताना है, माध्य। तो इस चैप्टर जो है प्रश्नावली 14.1 का, इसमें हम लोग को माध्य निकालना है। माध्य का अर्थ होता है औसत। माध्य का अर्थ क्या होगा आपका? औसत। तो उस जो जनरल हम लोग का माध्य होता है, हम लोग क्या करते हैं, जोड़कर उसमें जितना रहता है उस आंकड़े का कुल प्रेक्षण की संख्या से अपना भाग कर देते हैं तो माध्य निकल जाता है। बट ये आपको दिया है क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल पर। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? इसको निकालने का मुख्यतः 3 विधि होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक विधि से ही बनाएंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया है क्लास इंटरवल यानी पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। ये वर्ग अंतराल है इसका। यहाँ पर घर की संख्या दिया है यानी बारंबारता 1, 0 से 2 यानी जो पौधों की संख्या कितने घर है 1, 2 से 4 घरों की संख्या कितनी है 2, 4 से 6 के बीच में घरों की संख्या कितनी है 1, 6 से 8 के बीच में घरों की संख्या कितनी है 5, 8 से 10 के बीच में घरों की संख्या कितनी है 6 और 10 से 12 के बीच में घरों की संख्या कितनी है 2 और 12 से 14 के बीच में घरों की संख्या 3। यानी टोटल जब हम घर को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 20 घर। तो पहले इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ के देखते हैं। 3 3 4 5 9 9 6 15 15 17 17 3 20 यानी 20 यानी टोटल नंबर है ये, यानी घरों की संख्या। तो टोटल नंबर को हम लोग योग जो होता है उसको हम लोग जब भी माध्य निकालेंगे तो उसको सिग्मा से सूचित करते हैं। सिग्मा एक ग्रीक वर्णमाला है, उसके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। चलिए देखते हैं, इसको सिग्मा लगाएंगे। सिग्मा जो होता है योग को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? योग। योग मतलब जोड़। सिग्मा लिख देंगे, क्या है एफ, एफ लगा देंगे, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 20। अब यहाँ पर हम लोग को निकालना है वर्ग चिन्ह, यानी कुल 20 घर है। वर्ग चिन्ह का मतलब होता है कि वर्ग अंतराल को जोड़कर 2 से भाग करते हैं। तो हमारे पास वर्ग अंतराल ये दिया है 0 तो 2, 2 तक 4, 4 और 6, 6 और 8। इस तरह इसको हम लोग जोड़ेंगे। अगर 0 2 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 से 2 में भाग करेंगे तो कट कर कितना आएगा आपका 1। फिर 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 2 से भाग देंगे तो 3। तो आपको उतना जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधे देखिए 1 लिख लीजिए। लिखने के बाद देखिए कि कितना का इसमें अंतर हो रहा है, कितना का अंतर हो रहा है। बार बार आप जोड़िएगा, बार बार 2 से भाग कीजिएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। आप इसमें केवल देख लीजिए कि वर्ग अंतराल में कितना का अंतर है। तो अभी देखते हैं, तो हम लोग 2 2 का अंतर दिया है। तो जैसे 1 आया इसमें 2 बढ़ा देंगे, फिर 2 बढ़ा देंगे, फिर 2 बढ़ा देंगे, इस तरह 2 बढ़ाते जाएंगे, हमारा क्या निकल जाएगा वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का मतलब ये होता है कि वर्ग अंतराल को जोड़िए और 2 से डिवाइड कीजिए। ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, दोनों सीमा को हम लोग जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करते हैं। तो 1 को केवल देखना है। किसको देखना है? 1 को। 0 2 को जोड़ दीजिए, 2 से 2 में भाग कर दीजिए, कट कर कितना आ जाएगा आपका 1। उसके बाद देखिए 2 4 4 6 यानी 2 2 बढ़ते गए, इसमें 2 ऐड कर दीजिए। 3 में 2 ऐड कीजिए 5 में 2 ऐड कीजिए 7 में 2 ऐड कीजिए 9 में 2 ऐड कीजिए 11 में 2 ऐड कीजिए 13। अब आपको संतुष्टि नहीं होगा तो आप जोड़ के भी देख सकते हैं। 2 4 6, 6 में 2 से भाग कीजिए 3, 4 और 6 10, 10 में 2 से भाग कीजिए 5, 8 6 14, 14 में 2 से भाग कीजिए 7, 10 8 18, 18 में 2 से भाग कीजिए 9, 10 और 12 22, 22 में 2 से भाग कीजिए 11, 12 और 14 कितना होगा आपका 26, 26 में 2 से भाग कीजिए 13। तो आप संतुष्टि के लिए जोड़कर भी देख सकते हैं, 2 से भाग कर सकते हैं। बस आपको उतना करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, 1 देख लेना है, देखना है कितना का अंतर है, इसमें बढ़ाते चले जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिखना है fx। क्या लिखना है? fx। तो हम लोग देखते हैं fx का मतलब है कि f और x को आपस में क्या करेंगे? गुना। क्या कर देंगे? गुना। तो गुना कीजिए, 1 एकम 1, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 7 5 35, ये कितना होगा 54, 22
और ये 30 नहीं। क्या करना है आपको, एफ को क्या करना है आपको, माध्य निकालना होगा। कोई भी चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन हो, आपको क्या करना है, आपको क्लास इंटरवल दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया है, आप कितना ध्यान देना है। सबसे पहले समझिए, आपको वर्ग चेन निकालना है, नहीं एक्स निकालना है, तो क्लास इंटरवल को जोड़ देना है। और फिर आपको क्या करना है, माइंड में सेटअप रखिए, इस दोनों को आपस में क्या करना है, गुणा करना है और एफ लिख लेना, बस इतना ही काम करना है। आपको 2 स्टेप दिया रहेगा, 2 स्टेप और आगे बढ़ जाना है। एक एक्स निकाल लेना है और एफ दोनों का आपस में गुणा करके क्या लिख लेना है, एफ। बस इतना ही काम करना है, माध्य में ज्यादा काम नहीं करना है, इतना ही कर। उसके बाद हम लोग माध्यक सीखेंगे, उसके बाद बहुलक सीखेंगे, तो उसको आगे सीखेंगे। पहले इस चैप्टर में माध्य निकालना है, सारे क्वेश्चन में क्या निकालना है, माध्य। इसमें जितना चैप्टर दिया रहेगा 14.1 का सब क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा, और जो फंसेगा हम बनाएंगे उसको। चलिए देखते हैं, आगे बढ़िए। अब एफ को जोड़ देना है, टोटल आपको क्या करना है, नंबरिंग कर देना है, यानी टोटल सिग्मा एफ एक्स, यानी टोटल आप काउंट कर लीजिए, 6 7 7 5 12 12 5 17 17 4 21 21 2 23 23 में 9 जोड़ दीजिए, कितना होगा 32 32 का 2 हासिल कितना आपका 3 3 जोड़ लीजिए पहले हासिल, देखिए 3 और 3 6 5 11 11 2 13 और 13 और 3 कितना होगा 13 3 हो जाएगा 16 162 कितना आएगा आपका 162 162 162 आ गया। अब आपको क्या करना है, इसका माध्य निकालना है। अब यहां से ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका माध्य। चलिए इसको देखते हैं, नोट कीजिए। जैसे हम लोग माध्य निकालेंगे देख लीजिए, पहले बनाए लेते हैं, सब नोट कर लीजिएगा। यहां पर लिखना है प्रत्यक्ष विधि से, 3 विधि होता है, तो हम लोग प्रत्यक्ष विधि से बनाएंगे इसको। वी नो दैट, प्रत्यक्ष विधि से हम बना रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, माध्य। हो सकता है कोई क्वेश्चन बनाए तो माध्य दिया हो, इसमें से कोई गायब कर दे एफ, या कहीं भी कोई बनेगा, इसी तरह फॉर्मूला वही होगा, निकालने का केवल कैलकुलेशन होगा। चलिए देखते हैं, माध्य माध्य बराबर होता है सभी परीक्षणों का योग, यानी टोटल जो परीक्षण है हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, ये वाला, तो हो जाएगा आपका सिग्मा एफ एक्स, टोटल नंबर, जितना टोटल नंबर होगा, नंबर काउंट कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं कितना है, 2 है 4 है 5 है 10, इस तरह इक्वल टू लिखेंगे। माध्य मतलब मीन होता है, इसको मीन भी लिख सकते हैं। अब क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स चेक कर लेना है, क्या है 162, और n की जगह पर आप सिग्मा एफ लगा सकते हैं, सिग्मा एफ, यहां पर n की जगह पे आप सिग्मा एफ लिख सकते हैं। सिग्मा एफ एक्स, और n की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एफ। चलिए यहां पर लिख दिया गया है, n लिखिए, या योग लगाना है तो आपको योग सिग्मा लगाकर f लिख लीजिए, टोटल बराबर कितना है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको देख लेना है, हमको टोटल नंबर कितना है 162 के बाटा में क्या हो जाएगा आपका 20, टोटल नंबर कितना है 20। अब आपको यहाँ से डिवाइड करना है, यानी भाग कर सकते हैं इसमें, तो भाग करके देख लीजिए, 2 से इसमें डिवाइड कर लीजिए, यानी 20 से भाग कीजिए, 20 8 160 होता है, घटाने की जरूरत नहीं है, 20 से इसमें डिवाइड कीजिए, 0.1, यानी एक बार में कट जाएगा, तो टोटल आपका इसका आएगा 8.1। जैसे ही भाग कर रहे हैं 8.1, ये क्या निकल गया, पौधे, ये आपका क्या हो गया आंसर। इस प्रकार प्रति घर जो पौधे की संख्या है, माध्य जो है लगभग 8.1 पौधे, 8.1 पौधे। इस प्रकार से ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह सेकंड थर्ड फोर्थ जितना दिया इसमें बना सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आपको किसी क्वेश्चन में माध्य दे दे, आपको नंबर निकालना पड़े, या कोई फ्रीक्वेंसी आपको गायब कर दे, यहाँ से कोई यहाँ पर एड कर दे, उसको निकालना है, तो उसको भी इसी तरह बनाएंगे, केवल कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फॉर्मूला आपका यही रहेगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए।